वो मीशा थी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मोहब्बत तो तुमने मुझसे की है ना। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ तुमसे शादी करके। माया, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ मॉम, मीशा ही है वो लड़की। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें बहुत सेंसिबल और मैच्योर समझती थी। लेकिन तुम हो कि कभी ज़ैनी में कभी मीशा में उस एक लड़की को तलाश कर रहे हो जो शायद उन दोनों में से नहीं है। वो मीशा ही है। मुझे पहले गलत फहमी हुई थी, इस बार नहीं। अगर वो मीशा है तब भी मैं यही कहूंगी कि शादी करने के लिए मोहब्बत के अलावा बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैं तो ज़ैनी को भी तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं समझती, लेकिन कम से कम वो सैफुल्लाह की बेटी तो है। मीशा भी तो सैफ अंकल की बेटी है। और उसकी माँ? उसकी माँ के बारे में कोई नहीं जानता, खुद मीशा भी नहीं। मेहर जैसी भी है, कम से कम अच्छे खानदान की है। ज़ैनी के साथ तुम्हारी शादी करवा के मुझे दुनिया के सवालों के जवाब न देने पड़ते। लेकिन मीशा की वजह से हम तमाशा बन जाएंगे। उसके लिए सैफुल्लाह की बेटी होना ही बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर मीशा मेरे हर सवाल का जवाब है मॉम। मायर, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को ज़ैनी के लिए तैयार किया है। आज तो मीशा की बात कर रहे हो, कल किसी और लड़की को ले आओगे। ऐसा नहीं होगा मॉम। मीशा के अलावा मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आ सकती। फाइन, मैं खाला से बात करूंगी। आप उनसे आज ही बात कर लीजिए। मैं मीशा को प्रपोज कर चुका हूं। मुझे यकीन है कि उसका जवाब हाँ ही होगा। तो ये ड्रामा कर रहे थे तुम यहाँ? देखिए, वो सब एक मजाक था, कोई फ्रॉड या चाल नहीं। मजाक? मगर मेहर या उसकी बुढ़िया सास से तुम्हारा क्या मजाक है? तुम बाहर नहीं जा सकती। क्यों मामा? क्योंकि मैं कह रही हूँ, अगर ये पाबंदी और ये सख्ती मैंने तुम पर पहले दिन से की होती तो आज मेरी ज़ैनी को ये दिन ना देखना पड़ता। तो ये सख्ती और पाबंदी आप ज़ैनी के साथ करें, इसको जरूरत भी है। ज़बान चलाते हो मेरे आगे, मेरे सामने। देखा मामा, ये जबान और ये हिम्मत इसे मायर की वजह से मिली है, इसीलिए इतना अकड़ दिखा है। इसकी अकड़ तो मैं निकालती हूँ। मामा प्लीज प्लीज मुझे जाने दे, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। क्यों? मायर से मिलना होगा ना तुम्हें? मायर का भूत तो मैं उतारती हूँ तुम्हारे सर से। लड़की, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम अपनी दादो और बानों को साथ मिला लोगी तब भी मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगी। मायर की शादी ज़ैनी से होगी, सिर्फ ज़ैनी से। तो करवा दे, इसकी शादी तो करवा सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। देखा मामा, ये हमें ये जताना चाहती है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन मायर इसके अलावा किसी और की जानिब नहीं देखेगा। मुझे तुम्हारे मायर में कोई दिलचस्पी नहीं है, संभाल के रखो उसे अपने पास। अगर वो दुनिया का आखिरी मर्द भी हुआ तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। हटो। देखिए, ये मजाक मैंने सिर्फ मीशा से किया था, बाकी सब मेरी असलियत जानते हैं। उन्हें मालूम है कि मैं एक आम इंसान हूं और मेरे हाथ में कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ मीशा है जिससे मेरी बात पे यकीन आ गया। उसे लगता है कि मैं उसकी मदद करने पाकिस्तान से आया हूं। मगर क्यों? कोई तो मकसद होगा ना तुम्हारा। मकसद? दरअसल ज़ैनी ने मुझे कहा था कि मीशा एक नंबर की बेवकूफ है।
मैंने सोचा कोई जितना मर्जी बेवकूफ क्यों ना हो, वो इतनी बकवास बात पर कैसे यकीन कर सकता है, मगर वो तो मेरे अंदाजे से भी ज्यादा बेवकूफ निकली। मेरी ज़हनी से इस बात पर शक भी लगी थी, इसलिए ये झूठ इतना लंबा चला गया। मगर मैं अब इस ड्रामे से तंग आ गया हूं, मैं चाहता हूं ये खत्म हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस कहानी पे यकीन कर लूंगी? तो ना करें। मैं बिला वजह आपको इतनी लंबी स्टोरी सुना रहा हूं। मैं सच सुनना चाहती हूँ। सच सच मुझे बताओ, तुम्हारा मकसद क्या था? मीशा को पाना, उसके नजदीक जाना, उससे दोस्ती करना, बस। तसल्ली होगी आपकी? मैं मीशा से मोहब्बत करता हूं। मैंने जो भी किया, धोखा दिया, झूठ बोला, ड्रामा किया, सब मोहब्बत की खातिर। मेरी नीयत में ना खोट था ना है। मीशा से? तुम ये कैसे भूल गए कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? मगर मैं इस उम्र में हराम की मौत नहीं मरना चाहता। सुरैया, आंटी, तेवर देखे आपने उसके? वो तो कह रही है उसे माया में कोई दिलचस्पी नहीं है। बकवास करिए। इसकी भला औकात है ऐसे अकड़ दिखाने की? और मायर जैसा लड़का ऐसी लड़की को प्रपोज करेगा तो उसका दिमाग खिसक ही जाएगा, जब ये तो सातवें आसमान पर उड़ रही है। और ये अकड़ और ये कॉन्फिडेंस इसी वजह से मिली उसको। नहीं, कोई और है जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस और ये ताकत इसे मिली है। कौन है वो? हाँ, और मैं जानती हूँ ये एतमाद, ये ताकत इसे कहां से मिली है। वहीं से जहां से सच्चा प्यार मिला है, रोमांच से। मीशा, मीशा, तुमने मेरी बात अधूरी छोड़ दी। और भी कितना कुछ अधूरा छोड़ दिया जिसे मैं पूरा करने आया हूं। मैंने तो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि बात ही नहीं शुरू की थी। मीशा, वो मुझे लगता है अब हम दोनों को एक दूसरे से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सामने ही खुल चुका है। सही कह रहे हो, अब सब कुछ खुल के सामने आ चुके हैं, बल्कि वाज़ेह हो चुके हैं। लेकिन रुमान, मैं नहीं चाहती कि हमारे दिलों की बातें दिल में रह जाए और मैं वो कह ही ना सकूं जो कहना चाहती थी। जरूर कहो, मैं तो तुमसे सुनने के लिए मरा जा रहा हूं। लेकिन मीशा, उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। कहो। मैंने तुमसे एक झूठ बोला है। दरअसल तुम एक फेरीमैन नहीं हो, बल्कि तुम एक मामूली इंसान हो। तुम ये सब जानती हो? हाँ, पहले दिन से। तो तुमने कभी पहले क्यों नहीं जाहिर किया? झूठ तुम बोल रहे थे और इसे मैं निभा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे ड्रामे पर यकीन कर लिया था? तुम मुझे उल्लू बनाते रहे, मुझे जज्बातों के साथ खेलते रहे। नहीं मीशा, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने झूठ किसी और नियत से बोला था। मैं तुम्हारे जज्बातों के साथ कैसे खेल सकता हूँ? मैं तो तुमसे। तुमने तो नहीं ये सोचा था, लेकिन मैंने ये जरूर सोचा था कि मैं तुम्हें उल्लू भी बनाऊंगी और तुम्हारे जज्बातों के साथ भी खेलूंगी। मीशा, इसे कहते हैं कि शिकारी खुद शिकार में फंस गया। मैं तो तुम्हारे इस बोगस ड्रामे का मजा ले रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे इस ड्रामे पे यकीन कर लिया था? जिस लड़की के सामने मार जैसा लड़का होगा, वो तुम जैसे लड़के को घास डालेगी? सोचना भी मत।
क्यों बुला लिया? अभी तो हम मिले थे। हाँ अभी मिले थे, और अभी अभी मुझे एहसास हुआ है कि तुम मेरे लिए कितना जरूरी हो। सर, तुम्हें एहसास हो गया? हाँ, इतना ज्यादा कि मैंने अपने बाबा को भी बता दिया। वाकई? तो वो कब आ रही है? वो क्यों आएंगे? मुझे पसंद करने, मेरी मामा से मेरा हाथ मांगने। बताओ ना फरजाद, वो कब आएंगे? फरजाद? माहिर, मीशा, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। मीशा, वो फूल उसका मतलब तुम्हारा जवाब इनकार में है। वो फूल तो बस इतने ही होते हैं ना, जितने ख्वाब आंख खुलते ही टूट जाते हैं, हल्का सा हाथ लगे तो मुरझा जाते हैं। मैं तुमसे ऐसा कोई कच्चा रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती मायर। मेरा जवाब हाँ है। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम करती हूँ। और मैं भी अपने आप तुम्हारे नाम करता हूँ। दरअसल तुम एक फेरीमैन हो ही नहीं, बल्कि तुम एक मामूली इंसान हो। झूठ तुम बोल रहे थे और इसे मैं निभा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे ड्रामे पर यकीन कर लिया था? तुम मुझे उल्लू बनाते रहे, मेरे जज्बातों के साथ खेलते रहे। तुमने तो नहीं सोचा था, लेकिन मैंने ये जरूर सोचा था कि मैं तुम्हें उल्लू भी बनाऊंगी और तुम्हारे जज्बातों के साथ भी खेलूंगी। लेकिन क्यों? क्यों नहीं आएंगे वो? क्यों हमारे रिश्ते की बात नहीं करेंगे? बस है एक मजबूरी। क्या मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ? देखो, मेरी पसंद उनकी पसंद है और वो तुम्हें अपनी बहू बनाने पर तैयार हैं, लेकिन शायद तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद ना हूँ। वो क्यों? क्या तुम लोग बहुत गरीब हो? हाँ, यही समझ लो। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाबा को इनकार की बेइज्जती उठाना पड़े। तो हमारी शादी कैसे होगी फरजाद? क्या ये नहीं हो सकता कि तुम मैं क्या? कि तुम मेरे साथ बोलो भी फरजाद। कि तुम मेरे साथ भाग चलो। क्या? वो भी यही चाहती हैं कि हमारी जल्द से जल्द शादी हो, ताकि दोबारा कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए कल ग्रैनी से मिलने जा रही हैं। तुम खुश नहीं लग रही मीशा। नहीं, जब अचानक खुशी मिले या बेतहाशा खुशी, तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करते हैं। सुनो मायर, ये दुल्हन कोई आम दुल्हन नहीं है, इसीलिए इसकी शादी की तैयारियां भी खास होनी चाहिए। याद रखो, तुम एक प्रिंसेस से शादी कर रहे हो,
Of course. मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ फरजाद? इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है अम्मी। तुम्हें एक कोशिश तो करनी चाहिए। बेकार है। देखो अभी मेरे पेरेंट्स राजी हैं, ये ना हो कल मैं उनकी सपोर्ट भी खो दूं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरी मामा से एक दफा अकेले आके मिल लो? ताकि तुम्हारी बहन ने जो मेरी इंसल्ट करने में कमी छोड़ी थी ना, वो तुम्हारी मामा पूरी कर दें। ऐसा कुछ नहीं होगा फरजाद। मेरी मामा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। वो मेरी बात समझ जाएंगी। देखो एमी, मैं चंद दिन और यहाँ हूँ। अगर तुमने मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। मुझसे इजाजत लेना तो दूर की बात, तुमने तो मुझसे जिक्र तक नहीं किया और इतना बड़ा जिंदगी का फैसला ले लिया। तो क्या कहती? आप सब जानती तो हैं कि माहिर से शादी करना चाहती थी और हूँ। मैं तो और भी बहुत कुछ जानती थी। मैं तो तुम्हारे दिल के हर मौसम से वाकिफ थी। तभी तो तुमसे बार बार पूछ रही हूँ कि इस जल्दबाजी और इस बेतुके फैसले के पीछे आखिर वजह क्या है। कैसी जल्दबाजी दादू? मैं तो कब से अपनी किस्मत खुलने का इंतजार कर रही हूँ। खुशकिस्मती बार बार दस्तक नहीं देती। मोहब्बत भी एक बार दस्तक देके उसे भी पलटने की आदत नहीं है। माहिर मुझसे मोहब्बत करता है। और तुम? मैं भी। तुम माहिर से मोहब्बत नहीं करती, तुम अपने बचपन के उन ख्वाबों से मोहब्बत करती हो जो सिर्फ माहिर पूरे कर सकता है। तो इसमें गलत क्या है? आप सारा गुस्सा इसीलिए मुझ पे कर रही है ना कि मैंने आपसे पूछे बगैर माहिर को हाँ कर दी। इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी पसंद और नापसंद से अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब बता दो, आपका जवाब मेरे जवाब से मुख्तलिफ तो ना होता। हाँ, मुख्तलिफ है। मैं माहिर को तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं समझती और ना कभी तुम माहिर के साथ खुश रह सकती हो। तो अच्छा किया जो मैंने आपसे पूछे बगैर हाँ कर दी। ईशा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वही मासूम और भोली भाली बच्ची है जो आंखें बंद करके मेरी हर बात मान लिया करती थी और कभी मेरे आगे एक लफ्ज नहीं बोली थी। दादू, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही और ना करना चाहती हूँ। मैं तो बस उस चांस को मिस नहीं कर रही जो मुझे जिंदगी दे रही है। क्या आप यही चाहती हैं कि मैं सारी जिंदगी मेहर मामा, ज़ैनी और रेमी के काम करती रहूं? क्या आप ये नहीं चाहती कि मैं अपने ख्वाबों को पूरा करूं? मेहर मामा और ज़ैनी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। कहीं अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों को लेके अपने दिल को कुचल मत देना और आगे निकलने की चाह में जिंदगी में पीछे न रह जाना। आप कुछ भी कह लें, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मेरी नाराजगी के बावजूद? जी। तो ठीक है, करो अपनी मनमानी, जो तुम्हारा जी में आए करो, लेकिन याद रखना कि इसमें तुम्हारी दादी की रजामंदगी और पसंद शामिल नहीं है। मार ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या कर रही हो ज़ैनी? संभालो खुद को। क्यों अपना तमाशा बना रही हो? तमाशा तो मेरा बनेगा। मैंने सबको कह दिया था कि माहिर से मेरी शादी होने वाली है और कल तक सबको पता चल जाएगा कि माहिर की शादी तो मीशा से हो रही है। मीशा की तो मैं खबर लेती हूँ अच्छी तरह से। कैसे अकड़ के कह रही थी कि उसे माहिर में कोई दिलचस्पी नहीं है क्या उसमें? ना शक्ल और ना अकल। माहिर ने उसको मेरे मुकाबले में लाके अच्छा नहीं किया। बानू से बात करती हूँ। क्या बेवकूफी करने जा रही है वो? ये इतने बड़े घर की बहू बनाकर ले जा रही है एक ऐसी लड़की को जिसकी माँ का पता ही नहीं है। कौन थी? कहाँ से आई? प्लीज मेरी माँ के बारे में कुछ मत कह। अब मुझ पे आपका कोई एहसान नहीं रहने वाला।
ये जो 2 वक्त का खाना मुझे ताने दे देकर देती थी, इसे भी अपने पास रखिए। ये जो तंतना तुम दिखा रही हो ना मायर के बलबूते पर, इसे मैं एक झटके में तोड़ सकती हूँ। मानो मेरी बात समझ जाएगी, कभी मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगाएगी। फिर उतरेगा तुम्हारा खुमार। दादू आपने बुलाया था? हाँ। रोमान, ये सब कुछ कैसे हो गया? क्यों हो गया? तुम तो मीशा से अपने दिल की बात कहने वाले थे। वो तो अपने दिल की बात कह चुकी। वो माहिर से मोहब्बत करती है दादू। तुमने उसे अपने बारे में बताया था? नहीं, वो ये सब पहले से जानती है। क्या? उसे ये सब एक दिलचस्प मजाक और दिल लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मीशा का दिल बहुत हसास है। उसका दिल तो उसके पास ही नहीं रहा। वो तो माहिर के हवाले कर चुकी है। मैं नहीं समझती ऐसा कि मीशा मायर से मोहब्बत करती है। इस शादी की कोई और वजह है? हाँ, हो सकता है। शायद उसकी वजह उसके ख्वाब और ख्वाहिशात हो, मगर मेरी ये वजह नहीं है। मुझे कोई हक नहीं है उसके ख्वाब छीनने का, और ना ही मैं उसके काबिल हूं। वो माहिर के साथ खुश रहेगी। रोमान, तुमने इतनी जल्दी हिम्मत हार दी? जब मोहब्बत हार दी तो सब कुछ ही हार दिया। मेरा बस नहीं चल रहा है। क्या मैं खुद लेने आ जाऊं? नहीं नहीं, आप नहीं आइएगा, मैं खुद उसे ले आऊंगा। तुम्हें यकीन है कि वो हमारी बड़ी खुशबख्त है? तुमने अच्छी तरह तसल्ली कर ली? हाँ जी बिल्कुल, मुझे यकीन है कि वो वही है। जश्न की तैयारियां शुरू करो। आज एक मुद्दत के बाद हमारे महल के दरवाजे पर खुश नसीबी दस्तक देने वाली है। जाओ।
नाराजगी मुझसे है ना, नाश्ते से तो नहीं ना। जब तुम मुझे कुछ समझती नहीं हो, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है मीशा। दादू, क्या आपको मेरी खुशियों की परवाह नहीं है? मुझे है, लेकिन अफसोस इस बात का कि तुम्हें खुद को ये पता नहीं है कि तुम्हारी खुशी किसमें है। आपको गुस्सा इसी बात का है ना कि मैंने आपसे पूछे बगैर मायर को शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन दादू, फैसले का आखिरी इख्तियार तो आपको ही है ना। आ रही है बानो आंटी, चाहे उन्हें इनकार कर दीजिएगा। मत सोचिए मेरी खुशियों के बारे में, टूटने दे मेरे ख्वाबों को और होने दे मुझे ज़ैनी के हाथों जलील। तुम्हें पता है रुमान वापस जा रहा है? ये रुमान बीच में कहां से आ गया? वो बीच में नहीं आया, बीच में तो कोई और आ रहा है। वो तो जा रहा है। तो जाए, मुझे उसके आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई वास्ता नहीं उसका मेरा। महर, तुम इस वक्त यहाँ? वैसे जो कुछ तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ किया, उसके बाद मेरा तुमसे हमदर्दी का कोई जवाब तो नहीं बनता, लेकिन क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। मैं तुम्हें गड्ढे में गिरता हुआ नहीं देख सकती। कैसी हमदर्दी? कौन सा गड्ढा? तुम मीशा को अपनी बहू बनाने लगी हो। मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी बानो। तुम तो बहुत समझदार, बहुत जमाना शनास औरत हो। औलाद की मोहब्बत के आगे सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। मायर मीशा से मोहब्बत करता है और मैं मायर की मोहब्बत से मजबूर हूं। फिर भी तुम्हें चाहिए कि तुम मायर को हकीकत से आगाह करो। मां होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज है। कैसी हकीकत? मीशा की हकीकत। बानो, क्या तुम मुझसे मीशा का हाथ मांग रही हो या गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? जब दो खानदानों में रिश्ते होते हैं तो ऐसे सवाल उठते हैं खाला। मुझसे बेहतर आप जानती हैं। क्या तुम्हारे लिए ये जानना काफी नहीं है कि मीशा के नाम के आगे मेरे बेटे सैफुल्लाह का नाम है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मीशा की माँ के नाम के आगे सैफुल्लाह का नाम था या नहीं, उनकी शादी हुई थी या नहीं। ये खन्नास तुम्हारे दिमाग में किसने भरा है? अपने बेटे का रिश्ता तय करते हुए मुझे इतना जानने का हक तो है। आप कहती हैं कि सैफुल्लाह ने मीशा की माँ से शादी की थी, तो आपके पास कोई सबूत तो होगा। खाला, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप सैफुल्लाह के गुनाह की निशानी को। बस एक लफ्ज आगे मत बोलना। मत कहो मेरे मरहूम बेटे को गुनाहगार, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है। आपने वैसे भी लड़की की खातिर सारे रिश्ते भुला ही दिए। मैं समझती थी कि तुम मेरी बात समझ जाओगी और अनकरीब मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन तुमने तो बिला वजह का बैर मीशा के साथ पाल लिया। अब तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। बिला वजह? आपकी शय पर उस लड़की की वजह से आज मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा हो गया है और आप कह रही हैं बिला वजह? मैं जानना चाहती हूँ कि मीशा की माँ का सैफुल्लाह से क्या रिश्ता था, जायज या नाजायज। बस बानो, एक लफ्ज मत बोलना आगे।
तुम मीशा को बहू बनाओ या ना बनाओ, लेकिन ऐसी बकवास करके मेरे बेटे की रूह को तकलीफ मत दो। क्या कहा मामा? सारी मुर्गियां मर गई हैं। मामा तुम लोगों से कोई काम ठीक तरह नहीं होता। मामा बात तो सुने। मैं इस वक्त कोई बात नहीं सुन सकती। फार्म की सारी मुर्गियां मर गई हैं, ऊपर से बानो आ गई है तुम्हारी ग्रैनी से मिलने, पता नहीं क्या बात हो रही होगी। अच्छा मामा मेरी बात तो पहले सुन ले। ओहो, मैंने कहा ना मैं कोई बात नहीं सुन सकती। मेरा सारा ध्यान इस तरफ है कि बानो आखिर तुम्हारी ग्रैनी से क्या कह रही है। जो कुछ मैंने उससे कहा है उस पर असर हुआ है या कि ग्रैनी तुम्हें मेलोड्रामा दिखाकर उसे अपने पास में कर लेंगी। मामा आप ग्रैनी से बाद में बात कर लीजिएगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपको किसी से मिलवाना है मुझे। मेरे पास टाइम नहीं है एमी, मुझे सैनी और मायर का मामला ठीक करना है। इसके अलावा मुझे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझ में भी नहीं। फिजूल बातें मत करो। सिर्फ ज़ेनी यहाँ की बेटी है। तुम ये समझ सकती हो कि जितना गुस्सा ज़ेनी को है उतना ही गुस्सा मुझे भी तुम पर है। तुमने अगर इस मामले में अपनी टांग ना अड़ाई होती तो आज हम ज़ेनी और मायर की शादी की तैयारियां कर रहे होते, समझी तुम? ज़ेनी की शादी, ज़ेनी के मामला। मैं तो आपके लिए कुछ हूँ ही नहीं ना। मेरे पास आपके लिए टाइम ही कहाँ है। एमी, तुम शुक्र करो कि जितनी बड़ी गलती तुमने की है मैंने तुम्हें उतनी बड़ी सजा नहीं दी। अब जो मामला तुमने बिगाड़ा है वो मुझे ठीक तो कर लेने दो। मॉम, क्या जरूरत थी आपको ये सब कुछ कहने की? जरूरत थी। मेहर आंटी ने आपको भड़काया और आप उनकी बातों में आ गई। इतना तो सोच लेती कि वो इस बात पर गुस्सा है कि मैं ज़ेनी से नहीं उनकी सौतेली बेटी से शादी कर रहा हूँ। मेहर ने जो भी कुछ कहा वो सच निकला। सैफुल्लाह की दूसरी शादी का कोई सबूत ही नहीं है। बेशक ना हो, लेकिन मैं मोहब्बत मीशा से ही करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। मेरे नजदीक ये बातें कोई अहमियत नहीं रखती। आज तुम्हें इनकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। कल जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे, तुम्हें अंदाजा होगा ये कितनी अहम बातें हैं। तुम इस खानदान के इकलौते वारिस हो। इस तरह से खानदान की इज्जत पर दाग नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर आप कर लीजिए इस खानदान की इज्जत की रखवाली। और इस खानदान का इकलौता वारिस कभी शादी नहीं करेगा। अगर नहीं तो आपको मीशा को कबूल करना ही होगा। मीशा, दादो, मैंने रात को वही ख्वाब। जानती हो मैंने आज तुम्हारे लिए क्या कुछ सुना है? दादो, इतने दिनों के बाद मैंने वो ख्वाब रात में। बंद कर अपनी ये कहानियां। मीशा, जिंदगी कोई फेरी टेल नहीं है कि यहाँ पर शहजादे तुम्हारे नाक के सैंडल लिए घूम रहे हैं। जानती हो बानो ने तुम्हारे बारे में कैसे कैसे सवालात उठाए हैं। अगर तुम जान लो तो तुम खुद मायर से शादी करने से इनकार कर दो, अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म हो तो। दादो मेरी बात तो सुने। पहले जो कुछ मैंने सुना है वो जान लो। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज तुम में है ना तो तुम खुद मायर से शादी करने से इनकार कर दो। क्योंकि बानो अगर उसके कहने से तुम्हें ब्याह के ले भी गई ना तो वो तुम्हारी वैसी ही बेइज्जती करेगी जैसी उसने मेरी और सैफुल्लाह की है। आप तो चाहती नहीं कि मैं वहां पे जाऊं। बानो भी नहीं चाहते। मायर चाहते हैं, मैं चाहती हूँ। और बेइज्जती कैसी? जो मेहर मामा ज़ेनी और एमी मेरी करती है वो क्या है? एक आप ही का तो सहारा था, अब आपका प्यार भी मेरे लिए खत्म हो गया। तुम्हें प्यार की पहचान नहीं रही। मैं कब से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ और आप इसे सुन ही नहीं रही।
सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछो। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था कि सच्ची खुशियां सच्ची मोहब्बत में छुपी होती हैं। इसके लिए जरूरी है कि सच्ची मोहब्बत को हाथ से ना जाने दिया जाए। हाँ मगर अलमिया ये है कि सच्ची मोहब्बत हाथ में रेत की तरह फिसल जाती है। और अगर मौका मिल रहा है इसी रेत को हाथ में बांधने का तो इस मौके को कभी जाया ना करना, कभी भी नहीं। क्या हो गया दादो को? वो समझ क्यों नहीं रही है कि मेरे लिए शादी कितनी जरूरी है। रमा ने मुझे जिस तरह मेरी नजरों से गिराया, इसके बाद दोबारा अपना एतबार बहाल करने के लिए ये करना मेरे लिए लाजमी है। कैसे बताऊं दादो को? बहुत ऊंचा उड़ रही हो ना तुम। तुम्हारे पग उतरने आई हूं मैं। मायर को मुझसे छीन के समझती हूँ कि तुमने मुझे हरा दिया है। मायर को मैंने तुमसे नहीं छीना, बल्कि तुम छीन रही हो झूठ बोल के। तुम्हारे मुंह पे वो रोशन करने का हमेशा याद रहे। तुझे तुम्हारी डांटो सुनाती हूँ आज। क्या कर रही हैं आप? पागल तो नहीं होगी? रुमान, ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। घरों में इस तरह मारपीट नहीं होती। मैं ये सब नहीं होने दूंगा। रुमान, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? निकलो यहाँ से। चलो इधर। रुमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे मामा का हाथ पकड़ने की? अभी मैंने सिर्फ हाथ पकड़ा है। तुम्हारा मीशा पे उंगली भी लगाई ना तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। तुम्हारी जुर्रत है, मेरे घर में रहते हो, मेरा दिया खाते हो और मुझे बातें सुना रहे हो तुम इसकी खातिर? निकलो यहाँ, निकलो, निकलो यहाँ से। तुम जाओ ग्रैनी के कमरे में। तुम ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ, निकलो। जा रहा हूं मैं आपका घर और आपकी अनायतें छोड़ के। वैसे भी यहां पे मेरे लिए कुछ नहीं रहा।